बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे कसीदा क्या है, कसीदे के बारे में जानेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए समझते हैं कसीदा क्या है। कसीदा अरबी में दलदार या गाढ़े गुदे को कहते हैं। कसीदा अरबी में दलदार यानी दलदला, कोई चीज़ दलदल टाइप का हो, या गाढ़े गूदे को कहते हैं। कहा जाता है कि चूंकि कसीदे में शायर को इंतहाई जहनी क़ुव्वत सर्फ करके इसका निचोड़ पेश करना होता है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। अब कहा जाता है कि कसीदे में शायर को क्या है, इंतहाई जहनी क़ुव्वत यानी दिमागी ताकत लगाना पड़ता है, उसके बाद उसका निचोड़ पेश करना होता है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। कुछ उलमा के नज़दीक कसीदा कसद से बना है। कुछ उलमा कहते हैं कि कसीदा क्या कसद से बना, कसद यानी इरादा करना। चूँकि शायर इरादा करके एक ख़ास मौजू पर पूरी तवज्जो के साथ फ़िक्र शेर करता है, इसलिए इस सिन्फ शेर का नाम कसीदा पड़ा। चूँकि शायर क्या है, इरादा करके एक ख़ास मौजू पर पूरी तवज्जो देता है, पूरी तवज्जो के साथ शेर लिखता है, इसलिए इस सिर्फ शेर का नाम कसीदा पड़ा। इस्तिलाह में कसीदा इस सिन्फ नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की मद्दाह या ज़म की जाए। ज़म यानी बुराई की जाए। इस्तिलाह में जिसका माने लिया गया है, इस सिन्फ नज़म को यानी इस नज़म की किस्म को जिसमें किसी की तारीफ़, मद्दाह यानी तारीफ़, या ज़म यानी बुराई की जाए, उसे कसीदा कहते हैं। सीधे तौर पर समझ लें कि कसीदा इस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की मद्दाह या हिज्जू की जाए, यानी किसी की तारीफ़ की जाए या किसी की बुराई की जाए। गज़ल की तरह कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िए होते हैं। जिस तरह गज़ल के जो पहले शेर होते हैं उसके दोनों मिसरे क्या होते हैं, हम काफ़िए होते हैं, उसी तरह कसीदे के भी पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िए होते हैं। इसे मतला कहते हैं। और इसे क्या कहा जाता है, मतला कहा जाता है। गज़ल या कसीदे के पहले शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िए होते हैं उसे मतला कहते हैं। बाकी इशार के बाकी इशार के सिर्फ दूसरे मिसरे हम काफिया होते हैं, और बाकी जो इशार होते हैं उसके सिर्फ दूसरे मिसरे हम काफिया होते हैं। कभी कभी कसीदे में एक से ज़्यादा मतले भी हो सकते हैं, और कसीदे में क्या है, कभी कभी एक से ज़्यादा मतले हो सकते हैं। गज़ल के बरक्स ये जायद मतले अमूमन इशार के बीच में आते हैं। गज़ल में ऐसा नहीं होता है कि बीच में भी मतले का शेर आए, लेकिन कसीदे में क्या है कि बीच में भी क्या है, मतले के शेर आ जाते हैं। कसीदे में इशार की तादाद मुकर्रर नहीं। जहाँ तक मौजू का ताल्लुक़ है, कसीदे में आमतौर पर पंद बवाज या मुख्तलिफ हालात व कैफियत का बयान किया जाता है। गज़ल की तरह कसीदे भी हर बहर में लिखा जा सकता है। कसीदे में इशार की तादाद मुकर्रर नहीं है। कसीदे में इशार की तादाद मुकर्रर नहीं है, तय नहीं है कि इतना ही इशार होना चाहिए। जहाँ तक मौजू का ताल्लुक़ है, जहाँ तक मौजू पर आदमी लिख सकता है, उतना लिखा जाता है। कसीदे में आमतौर पर मदह या ज़म, पंदवाज यानी नसीहत की बातें होती हैं, या मुख्तलिफ हालात व कैफियत का बयान किया जाता है। गज़ल की तरह कसीदे भी हर बहर में लिखा जा सकता है। बहर यानी वज़न, नाप तौल। एक तरह से क्या है, कसीदा या गज़ल लिखने का जो है नाप तौल होता है, उसे बहर या वज़न कहते हैं। उसे बहर या वज़न कहते हैं। आप जानते हैं इक़साम, कसीदे के इक़साम कितने हैं, यानी उसके किस्म कितनी हैं। हैयत के एतबार से कसीदे की दो किस्में हैं। हैयत के एतबार से कसीदे की दो किस्में हैं। एक है खिताबिया और दूसरा है तमहीदिया। खिताबिया, जब कसीदा बराह रास्त मद्दह या ज़म से शुरू होता है तो खिताबिया कहलाता है। खिताबिया यानी खिताब करना, किसी के सामने किसी के बारे में बोलना। जब कसीदा बराह रास्त मद्दह या ज़म से शुरू होता है, यानी तारीफ़ या बुराई से शुरू होता है, तो उसे खिताबिया कहते हैं। तमहीदिया, जब कसीदा बराह रास्त असल मौजू से शुरू नहीं होता है और इसमें तमहीद के तौर पर कुछ इशार शामिल होते हैं, तो ऐसे कसीदे को तमहीदिया कसीदा कहते हैं। जो कसीदा है बराह रास्त क्या सीधा सीधी असल मौजू से शुरू नहीं होकर उसमें तमहीद के तौर पर यानी शुरुआत में कुछ शेर शामिल किए जाते हैं, तो ऐसे कसीदे को तमहीदिया कसीदा कहते हैं। मौजू की मुनासबत से कसायद मद्हिया, हिजुआ, हमद, नात, मुनक़वत वगैरह के नाम से मौसूम किए जाते हैं।
अब मौजू के मुनासबत से कसायद क्या है, कसायद के नाम होते हैं, कसायद यानी कसीदे की जमा, कसीदे के नाम होते हैं। मद्हिया यानी तारीफ़ी कसीदा, हिजवा यानी बुराई वाली कसीदा, हमद यानी खुदा की तारीफ़ में लिखी गई, नात यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी गई, मुनक़बत यानी किसी की तारीफ़ में लिखी गई कसीदा। तो इन सब का ये सब क्या है, नाम है, इन सब नाम से मौसूम किए जाते हैं। कसीदे के इज्ज़ाए तरकीबी। अब कसीदे के इज्ज़ाए तरकीबी क्या है? तमहीदिया कसीदा के 4 इज्ज़ा होते हैं। तमहीदिया कसीदे के 4 इज्ज़ा होते हैं। तमहीद या तशबीब, इसे तशबीब भी कहते हैं। उसूल मौजू यानी मद्दह या मजम्मत, शुरू करने से पहले शायर कुछ इशार बतौर तमहीद कहता है, यानी जब मौजू शुरू करता है तो उसमें क्या है, तारीफ करता है या मजम्मत करता है, तो शुरू करने से पहले शायर क्या है, कुछ इशार बतौर तमहीद कहता है। इन इशार में बहार, शराब व शबाब, हुस्न इश्क, पंदो नसीहत, फ़लसफ़ा व हिकमत वगैरह मज़ामीन नज़म किए जाते हैं। जो तमहीद के इशार होते हैं उन इशार में क्या है, बहार का यानी मौसम बहार या मौसम की खूबसूरती का इजहार किया जाता है। शराब व शबाब का यानी शराब और शबाब का जिक्र किया जाता है। हुस्न इश्क की बातें की जाती है। पंदो नसीहत यानी नसीहत की बातें की जाती है। फ़लसफ़ा व हिकमत यानी फ़लसफ़ा और हिकमत की बातें की जाती हैं। तो इन सब बातों का क्या है, नज़म किया जाता है शुरू में तमहीद के तौर पर। नंबर 2 है ग्रेज़। तमहीद के बाद ग्रेज़ आता है। यह कसीदे का वो जुज़ू है जहाँ शायर तमहीद को तर्क करके मद्दह की तरफ राग़िब होता है। अब यह कसीदे का वो जुज़ू है जहाँ शायर क्या है, तमहीद को तर्क कर देता है, यानी तमहीद के इशार को ख़त्म कर देता है और वहाँ से मद्दह की तरफ राग़िब होता है। वो शेर या चंद इशार जो तमहीद के गैर मुतालिक जुज़ू को असल मौजू यानी मद्दह से मिलाते हैं, ग्रेज़ कहलाता है। अब तमहीद को ख़त्म करके और मद्दह की तरफ राग़िब होने के लिए कुछ शेर बीच में लिखे जाते हैं, तो इन दोनों को मिलाने के लिए जो शेर लिखे जाते हैं वो ग्रेस कहलाते हैं। मद्दह या ज़म, मद्दह यानी तारीफ, ज़म यानी बुराई करना या मजम्मत करना। यह कसीदे का असल मौजू है। मद्दह में आम तौर पर ममदूह के इल्म, अक़ल, अदल व इंसाफ, दिलेरी व शुजात और सखावत की तारीफ मुबालगा आमेज़ अंदाज में की जाती है। मद्दह या ज़म क्या है, ये कसीदे का असल मौजू है और मद्दह में आमतौर पर ममदूह यानी जिनकी हम तारीफ़ कर रहे हैं, जिनके बारे में हम कसीदे में तारीफ़ लिख रहे हैं, उनके इल्म अक़ल के बारे में लिखते हैं, उनके इंसाफ के बारे में लिखा जाता है, उनकी जो दिलेरी है, उनकी जो शुजात है, उनकी जो दिलेरी है, शुजात माने होता बहादुरी और दिलेरी, सखावत है यानी बहुत सखी हैं, बांटने वाले हैं, बहुत लोगों को पैसा दौलत बांटते हैं, की तारीफ क्या है, मुबालगा आमेज़ यानी बढ़ा चढ़ाकर की जाती है। जमनन घोड़े और तलवार वगैरह की तारीफ में भी इशार कहे जाते हैं और उनके घोड़े, उनकी तलवारबाजी पर भी इशार कहे जाते हैं। जिस कसीदे का मौजू ज़म होता है उसे बाद में हिज्जू कहा जाने लगा। जिस कसीदे का मौजू ज़म यानी मजम्मत वाला होता है उसे बाद में हिज्जू यानी बुराई वाला कहा जाने लगा। हिज्जू यानी बुराई करना। दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियो की रीच बढ़े, व्यूज़ बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आइए आगे पढ़ते हैं। नंबर 4 है मक्ता या ख़ात्मा बरदुआ। मक्ता यानी आखिरी का शेर या ख़ात्मा यानी ख़त्म का शेर दुआ के साथ। यह कसीदे का आखिरी जुज़ू है। इसमें शायर ममदूह की सलामती और दराजी उम्र की दुआ करता है। इसमें शायर क्या है, ममदूह जिसकी तारीफ कर रहा है उसकी सलामती के लिए और उम्र दराजी के लिए दुआ करता है। जिस तरह गालिब ने बहादुर शाह जफ़र की तारीफ में लिखा था, उनकी उम्र दराजी की दुआ करते हुए लिखा था कि तुम जियो हज़ारों साल और हर साल के दिन हो 50,000। कभी कभी किसी हीले से ममदूह से इनाम इकराम और इल्ताफ़ व यानात का तालिब भी होता है। अब कभी कभी क्या है, ममदूह से क्या है, इनाम इकराम लेने के लिए भी उनकी तारीफ़ करता है। इसलिए कुछ हजरात कसीदे के इस आखिरी जुज़ू को हुस्न तलब का नाम भी देते हैं। उर्दू के कसीदा निगारों में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का नाम सर फहरिस्त है। इसके बाद ज़ौक़ का नाम आता है। इनके अलावा जिन शोरा ने उर्दू में कसीदे लिखे हैं इनमें से चंद मशहूर नाम ये हैं।
इंशा मुसहफ़ी, मोमिन मोहसिन काकोरी, मनीर शिकवा आबादी, अमीर मिनाई, जलाल लखनवी, जलील और जलील मानकपुरी वगैरह उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह के यहाँ भी कसायद मिलते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।